पहली बात तो हम फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर क्या रहता है, फ्लावर है मॉडिफाइड शूट। शूट मतलब ऊपर वाली, पहले एक तो होती है रूट होती है, ठीक है, जैसे कोई प्लांट है, ये ग्रीन पेन ले लेती हूँ प्लांट के लिए, तो मान लो थोड़ा बड़ा कर देंगे इसको, ये प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे ये नीचे हैं इसकी रूट है, ठीक है, ये हैं लीव्स, ये हैं लीव्स, ये हैं लीव्स। तो इसको ना दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, किसी भी प्लांट को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हो जाता है उसका, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा क्या, रूट्स, ठीक है, नीचे वाला ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, ये रूट्स, ठीक है, ये तो रूट्स हो गई हमारी, ठीक है, जो कि एम्बेडेड है किसके अंदर, मिट्टी के अंदर, ठीक है ना, ज़मीन में, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली पार्ट है ना, ये तो लीव्स हैं, ये वाला पार्ट है ना, इतना वाला पार्ट, इसे हम बोलेंगे क्या, शूट, ठीक है। शूट को हिंदी में क्या बोलेंगे, तना बोलेंगे, वो लकड़ी वाला पार्ट होता है ना, वही वाला पार्ट होता है शूट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है, मतलब ये शूट तने वाला पार्ट को ही एक मॉडिफाइड करके उसको ब्यूटीफुल सा, बहुत अट्रैक्टिव सा फ्लावर टाइप में बना दिया गया। देखो क्यूरियोसिटी देख रहे हो, ठीक है। चलो, ये तो हमें जानने की क्यूरियोसिटी है, तो ठीक है, फ्लावर क्या है, फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट, ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फ्लावर की बात हो रही है, इसके अंदर फीमेल और मेल दोनों ही पार्ट हैं, ठीक है। तो एक प्लांट, तो ये वाला प्लांट जिसमें फीमेल और मेल दोनों ही चीज़ दे रखी हैं, तो वो फ्लावर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मोनोशियस फ्लावर हो जाएगा, और प्लांट कैसा हो जाएगा, मोनोशियस प्लांट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये कैसा है, मोनोशियस है, ठीक है, ओके। मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल। यहाँ पे हमको दिख रहा है ओवरी, ठीक है, ओवरी मतलब बल्ब टाइप हो जाता है, और ये कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। और जो ये देखो, ये जो यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये वाला पार्ट, पेन चेंज कर देती हूँ ज़्यादा बेटर होगा, ये वाला पार्ट, ये इसके ऊपर ओवरी रखी हुई है ना, इसके ऊपर, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम थैलेमस। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे थैलेमस, ठीक है। ओवरी रखी हुई है थैलेमस के ऊपर, उसको भी तो बेस चाहिए ना। फिर आ गई हमारी ओवरी, ठीक है। ओवरी के बाद यहाँ पे तुम देख रहे होगे सेपल्स, ये क्या है, सेपल्स लिखे हुए हैं। सेपल्स को हम कैलिक्स भी बोलते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, कैलिक्स भी होता है, कॉमन लैंग्वेज में हम इसको सेपल्स बोलते हैं, ठीक है, कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स और सेपल्स, ठीक है, ये हो गया एक नाम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे तुमको पेटल्स मिलेंगे, ये देखो पेटल्स, जो ब्यूटीफुल सा दिखता है ना फ्लावर, जो रंग बिरंगा सा होता है, ठीक है। सेपल्स तो ज़्यादातर ही ग्रीन ही कलर का होता है, बट पेटल्स की बात करेंगे तो पेटल्स पर्पल, येलो, वाइट, बहुत सारे कलर्स के होते हैं, कि फूल तभी तो अट्रैक्टिव दिखता है ना। तो पेटल्स को हम बोलते हैं कोरोला, क्या बोलते हैं पेटल्स को, कोरोला बोलते हैं पेटल्स को, समझ आ गया। और ये तुमको लंबे लंबी चीज़ें दिख रही है ना, जो लंबा लंबा, ये वाला मेल वाला पार्ट है, ये क्या है, मेल वाला पार्ट है, जो कि इनको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। और ये देखो, ये ओवरी के ऊपर जो निकल रहा है, ठीक है, ओवरी के ऊपर जो चीज़ दे रखी है यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो ओवरी से अटैच है नीचे जाके, इसे बोलते हैं स्टाइल। और यहीं से जो वो क्या बोलेंगे, स्पोर्स, स्पोर्ट्स बोल रही हूँ, पॉलन ग्रेन्स है ना, यहीं से आएंगे और अंदर ओवरी में एंटर करेंगे, इसी के थ्रू ही एंटर करेंगे, पॉलन्स यहाँ नीचे आ जाएंगे ओवरी में, और यहाँ पे फर्टिलाइज कर जाएंगे, ओके। आगे की प्रोसेस हम वो आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुमको ये देखो, इरेज करके दिखाती हूँ मैं तुमको, यहाँ पे कुछ पार्ट दिख रहा है इस टाइप का, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का पार्ट है, नीचे आ गई ओवरी, ये हो गया यहाँ पे स्टाइल, ठीक है। और ये है, ये इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा बड़ा ही चिपचिपी सा जगह होती है, जहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स हैं आएंगे और यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे चिपक जाते हैं, ठीक है। चिपचिपा इसलिए ही होता है ना, क्योंकि मतलब बहुत पतला सा है, तो अगर चिपचिपा भी नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन्स मतलब होंगे, उड़ जाएंगे हवा से, विंड के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू चले जाएंगे, वो इसलिए बहुत चिपचिपा सा होता है कि ईजिली अटैच हो जाए उस पर, ठीक है। समझ में आ गया इतना, चलिए। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल वाले पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम बोलेंगे। और अगर मेल वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो उसे हम बोलेंगे एंडोसियम, ठीक है। समझ में आ गया, इतना समझ में आया है तुमको। और हाँ, इसमें देखो एक और चीज़ दे रखी है यहाँ पे, ये देखो लंबू लंबू सा चीज़ दे रखा है एक, पता नहीं कौन सा पेन है, ये देखो, ये एरो भी अलग ही घुमा रहे हैं हम, ये देखो, ये डायग्राम बना के बताती हूँ, मतलब मैं इसे भी क्लियर नहीं कर रही हूँ, जब पेन चाहिए, देखो इस टाइप से, ये तो हमारा थैलेमस हो गया था, ठीक है। ये वाले पार्ट की बात कर रही हूँ, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे पेडिसिल। क्या बोलेंगे, पेडिसिल बोलेंगे, लिख दो यहाँ पे,
पेडिसिल बोलते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तुमको याद रहेगा तो वो देख लो तुम, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो, अपना जो एनसीईआरटी रहती है ना, उसी एनसीईआरटी के डायग्राम में तुम सारा कुछ लिख लो, तो जो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं तुमको कुछ और चीज़ें बता देती हूँ। ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, ये मतलब नॉर्मल थोड़ी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आ जाओ, यहाँ पे हम फ्लावर के ना असेंशियल और नॉन असेंशियल पार्ट्स की बात करेंगे। यहाँ पे ना हम फ्लावर्स के असेंशियल एंड नॉन असेंशियल पार्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो असेंशियल में अगर हम देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं, ठीक है, तो वो होती हैं नंबर 1 एंडोसियम, ठीक है। अभी मैंने तुमको बताया था एंडोसियम किसका पार्ट है, ये पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं एंडोसियम, ठीक है। अगर दूसरी की बात करेंगे दैट इज़ गाइनोसियम, ठीक है। तो ये किसका है, फीमेल पार्ट है, जो कि आता है असेंशियल में, ठीक है। 1-2 बार क्वेश्चन भी आया है इससे नीट में। अब आ जाओ यहाँ पे नॉन असेंशियल की बात करेंगे तो कैलेक्स हो गया, करोला हो गया, ये सब हो जाता है नॉन असेंशियल, ठीक है। तो मेरे पास ना कुछ ट्रिक्स भी हैं, ये ट्रिक्स मेरी नहीं है पर मैंने देखी थी किसी से, कहीं तो देखी है, ठीक है, पहले से ही मेरी बुक में लिखे हुए हैं। चलो यहाँ पे हम ट्रिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा SOS, ठीक है। SOS से हो जाएगा स्टिग्मा, ओवरी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बात हो रहा है। SOS से हो जाएगा स्टिग्मा, ओवरी, और दूसरे S से हो जाएगा स्टाइल, ठीक है। समझ में आ गया। और ये किसके पार्ट हैं, पिस्टिल के पार्ट हैं, ठीक है। या पिस्टिल के पार्ट हैं, और फीमेल को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। और अब देख लो मेल के, तो यहाँ पे आ जाएगा फास्ट, ठीक है। फास्ट से F से हो जाएगा फिलामेंट, यहाँ पे हो जाएगा एंथर, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा ST से हो जाएगा स्टेमन, ठीक है। ये किसका पार्ट है, एंडोसियम का पार्ट है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ये हो गया हमारा मेल, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जिससे कि याद करना इजी होगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं आगे। और हाँ, इसमें एक और चीज़ रह गई, हमने इस डायग्राम में यहाँ पे हमने क्या देखा है, सेपल्स की बात की थी। ये देखो सेपल्स हैं, सेपल है यहाँ पे। तो ये सेपल का काम क्या है, इस सेपल का फंक्शन होता है, जबकि मतलब बर्ड स्टेज में होता है ये फूल, मतलब कली, तुमने कली सुनी होगी, कली होता है। तो ये क्या करता है, जैसे कली है कोई ग्रीन ही है ना, हाँ देखो, तो कली कुछ इस टाइप की होती है, ऐसी होती है ना, ये बंद है, बाद में खुलेगी ऐसी, तो तभी तो ये बिखर जाती है, बाद में ही तो ऐसे 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 हो जाएगी, और ऊपर से क्या निकल जाएंगे, पेटल्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये कली स्टेज में क्या कर रहा है, ये जो सेपल है, ये देखो पूरा सेपल है, ये पूरा ही सेपल है, तो ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। सेपल नहीं रहेगा तो इसका ख़राब हो जाना बहुत ईजी रहेगा, ठीक है।